और मेला के संदर्भ में भी बताया गया। तो इन सभी बिंदुओं पे हम लोगों के द्वारा गहन विचार विमर्श किया गया है और इसके संदर्भ में हम लोग अपने अपने जो भी प्रशासनिक जैसे मेडिकल टीम है, अपने ईओ कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत है, सीओ साहब है, इन लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। बहुत बड़े पैमाने पे लोग बता रहे हैं कि भीड़ रहेगी, उसके तहत संदेश भी देना चाहेंगे कि लंपटबाजी नहीं करें और यदि इस तरह की बात घटना आएगी तो ये निश्चित रखिए कि कार्रवाई तो सुनिश्चित ही रहेगी। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। सनातन संस्कृति में माघ पूर्णिमा का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इसी आस्था और परंपरा को जीवंत रखे हुए है मनिहारी का ऐतिहासिक गंगा तट, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु पुण्य और मोक्ष की कामना लेकर पहुंचते हैं। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा को देवताओं का दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन स्वयं भगवान विष्णु गंगा जल में वास करते हैं और माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। मनिहारी का गंगा तट सदियों से सीमांचल और कोसी क्षेत्र के लिए मिनी कुंभ के रूप में जाना जाता रहा है। बिहार ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों और नेपाल तक से श्रद्धालु यहाँ आस्था की डुबकी लगाने पहुँचते हैं। इस गौरवशाली धार्मिक विरासत को सहेजने के लिए इस वर्ष भी मनिहारी पूरी तरह तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार। माघी पूर्णिमा मेले को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। इसी कड़ी में अनुमंडल पदाधिकारी त्रिलोकी नाथ सिंह के कार्यालय में मेला कमेटी, समाज सेवियों और बुद्धिजीवियों के साथ एक अहम बैठक आयोजित की गई। मनिहारी अनुमंडल कार्यालय में हुई इस बैठक में मेले की तिथियों और सुरक्षा व्यवस्था पर अंतिम मुहर लगाई गई। इस दौरान सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि 31 जनवरी को भव्य कलश यात्रा और महायज्ञ के साथ मेले का शुभारंभ होगा, जबकि 5 फरवरी को विसर्जन के साथ मेले का समापन किया जाएगा। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी त्रिलोकी नाथ सिंह ने कहा कि माघी पूर्णिमा मेला क्षेत्र का एक प्रमुख धार्मिक आयोजन है। प्रशासन विधि व्यवस्था, सुरक्षा, स्वच्छता और यातायात को लेकर पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने मेला कमेटी से सभी कार्यक्रम निर्धारित समय और नियमों के तहत ही आयोजित करने की अपील की। आज माघी पूर्णिमा को लेकर के हम लोगों के द्वारा अनुमंडल स्तर पर एक शांति समिति का आयोजन किया गया, जिसमें इस यज्ञ माघी पूर्णिमा के संबंध में जो भी यज्ञ समिति के कोषाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं एवं अन्य गणमान्य व्यक्तिगण जो इस मेला से संबंधित है, मेला प्रभारी हैं, वो लोग भी उपस्थित हुए। उन लोगों के द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया, जैसे कि गंगा घाट पे बैरिकेडिंग वगैरह, यातायात कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक के हेतु व्यवस्था और मेला के संदर्भ में भी बताया गया। तो इन सभी बिंदुओं पे हम लोगों के द्वारा गहन विचार विमर्श किया गया है और इसके संदर्भ में हम लोग अपने अपने जो भी प्रशासनिक जैसे मेडिकल टीम है, अपने ईओ कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत है, सीओ साहब है, इन लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। उस मेला का काफी सफलतापूर्वक एवं और सही से। इस दौरान सुरक्षा के मुद्दे पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विनोद कुमार ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मेले के दौरान पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। ट्रैफिक व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण को लेकर पुलिस पूरी तरह तैयार है। साथ ही अफवाह फैलाने वालों या शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। आगामी माघी पूर्णिमा के मेला के लिए सबसे शुभकामना। विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से हम लोगों ने शांति समिति बैठक में स्पष्ट किया है कि जितनी सुरक्षा बल उपलब्ध कराया जाएगा, हम लोगों ने पॉइंट निर्धारित किया है। उसके तहत जिला मुख्यालय के तहत बड़े पदाधिकारी को अनुरोध किया गया है कि सुरक्षा बल महिला और पुरुष दोनों को मिला के उपलब्ध कराया जाएगा, उनकी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। 1-2 जगह घाट की प्रतिबंधित वहाँ पे कुछ संभावना की बात कर रहे थे लोग शांति समिति बैठक में, तो वहाँ भी हम लोग सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिकोण से प्रतिनिधित्व करेंगे। लोकल स्थानीय पुलिस अधिकारी और जो भी बल उपलब्ध होगी उसके अनुसार।
और यही संदेश है कि मेला में जो भीड़ आगामी बहुत बड़े पैमाने पे लोग बता रहे हैं कि भीड़ रहेगी, उसके तहत संदेश भी देना चाहेंगे कि लंपटबाजी नहीं करें, और यदि इस तरह की बात घटना आएगी तो ये निश्चित रखिए कि कार्रवाई तो सुनिश्चित ही रहेगी। कोई बीच बचाव भी की स्थिति में नहीं, आप समझ सकते रहेंगे। इस बैठक में मनिहारी प्रभारी अंचल अधिकारी मोहम्मद इस्माइल, बीडीओ सनत कुमार, नगर कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद पासवान, थाना अध्यक्ष पंकज आनंद सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और मेला कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। प्रशासन और नागरिकों ने मिलकर इस बार के मेले को पूरी तरह सुरक्षित और ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया है। जाहिर है, प्रशासन की यह चुस्त तैयारी श्रद्धालुओं के लिए एक सुरक्षित और सुगम मेला अनुभव सुनिश्चित करेगी। मनिहारी से हमारे संवाददाता सनोवर की रिपोर्ट। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।